एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में ही लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं सकता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तो उसने दो वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नक्शिक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये है हीरा और ये है कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा कि ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने एक ही क्षण में कह दिया कि यह हीरा है और यह है कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और यह कांच? उस अंधे ने कहा कि सीधी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया वो कांच। जीवन में भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वो व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वो व्यक्ति हीरा है। दोस्तों, हीरा और कांच एक शिक्षाप्रद कहानी, छोटी सी प्रस्तुति आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन कहानी में, तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।